हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी क्लास में। आइए आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 एनसीईआरटी यूपी बोर्ड हिंदी काव्य में सूरदास द्वारा रचित पद शीर्षक का 10वां पद्यांश पढ़ाना शुरू करते हैं। इसके पहले जो भी पद्यांश था उसकी व्याख्या बता करके पूर्ण रूप से हम समाप्त कर चुके हैं और हम आशा भी करते हैं कि आप लोगों को उसकी व्याख्या पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को सूरदास द्वारा रचित पद शीर्षक का 10वां पद्यांश पढ़ाना शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम हम पद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको उसका प्रसंग बताते हैं, फिर उसके बाद उसकी व्याख्या बता करके उसका आपको काव्य सौंदर्य बताया जाएगा। तो चलिए अब हम पद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक उसको पहले सुनिए क्या लिखा गया है। निर्गुण कौन देश कौवासी, मधुकर कहीं समुझाए सौदहि बूझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन भेष हैं कैसो किहि रस में अभिलाषी। पाओगे पुन कियो आपनो, जो रे करोगे गासी। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबे मति नासी। तो प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोग को सर्वप्रथम इसका प्रसंग बताना चाहते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव जी निर्गुण भक्ति का संदेश लेकर के गोपियों के पास आते हैं और उन्हें निर्गुण भक्ति का संदेश देते हैं। तो देखते हैं कि पूर्ण रूप से गोपियाँ जो है श्री कृष्ण के प्रेम विरह में व्याकुल रहती हैं, अर्थात उनके प्रेम में डूबी रहती हैं। और प्रस्तुत पद में गोपियाँ बड़ी ही चतुराई से उद्धव के निर्गुण ब्रह्म के बारे में उनसे प्रश्न करती हैं और अपने प्रश्नों से उन्हें निरुत्तर कर देती हैं। इसी के बारे में सूरदास जी जो है बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किए हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसकी व्याख्या करके आपको बताते हैं क्या लिखा गया है। निर्गुण कौन देश कौवासी, मधुकर कहीं समुझाए सौदहि बूझत साँच न हासी। मधुकर का मतलब होता है भरमर, लेकिन यह मधुकर जो है उद्धव के लिए आया है और गोपियाँ जो है भरमर को संबोधित करके उद्धव जी से प्रश्न पूछती हैं और क्या कहती हैं कि निर्गुण कौन देश कौ वासी। हे उद्धव, आप मुझे यह तो बताइए कि निर्गुण या जो निराकार आपका ईश्वर है, आप जो निर्गुण भक्ति का हमें संदेश देना चाहते हैं, तो वह आपका निराकार ईश्वर कौन यानी कि किस देश को वासी, वासी माने कि रहने वाला, आपका जो निराकार ईश्वर है वह किस देश का रहने वाला है। मधुकर कहीं समुझाए सौदहि, सौदह यानी कि शपथ, सौगंध, सौदह सौ माने सौगंध, दय माने देकर, मैं अपनी सौगंध दिला करके बूझत यानी कि आपसे पूछती हूँ, साच यानी कि सत्य सत्य, न यानी कि नहीं, हासी यानी कि हंसी मजाक, मैं आपसे हंसी मजाक करके नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपसे सत्य सत्य पूछती हूँ, अपनी सौगंध दिला करके पूछती हूँ। आप मुझे कह समझाए, आप मुझे समझा दीजिए, बता दीजिए कि निर्गुण कौन देश को वासी, वह आपका जो निराकार ईश्वर है वह किस देश का रहने वाला है। मधुकर कहीं समझाए सौदहि बूझत साँच न हासी। फिर से सुन लीजिए आप लोग। प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, आप मुझे यह तो बताइए कि आपका वह जो निराकार ईश्वर है या निर्गुण ब्रह्म है वह किस देश का रहने वाला है। हम आपसे जो है कोई हंसी मजाक करके नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपसे सत्य सत्य पूछती हूँ, अपनी सौगंध दिला करके पूछती हूँ। आप मुझे कह समझाइए यानी कि समझा दीजिए, बता दीजिए कि निर्गुण कौन देश को वासी, वह निराकार ईश्वर किस देश का रहने वाला है। फिर गोपियाँ जो है आगे उद्धव जी से प्रश्न करती हैं कि को है जनक, को है यानी कि कौन है, जनक यानी कि पिता, उनके पिता कौन है। कौन है जननी, जननी यानी कि माता, और उनकी माता कौन है। कौन नारी, नारी यानी कि स्त्री, और उनकी पत्नी कौन है। को दासी, और उनकी सेविका कौन है। निर्गुण कौन देश को वासी,
गोपियाँ उद्धव जी से पूछती हैं कि हे उद्धव, आप यह तो बताइए कि वह निराकार ईश्वर किस देश का रहने वाला है। मैं आपसे कोई हंसी मजाक करके नहीं पूछ रही हूँ, मैं अपनी सौगंध दिला करके तुमसे सत्य सत्य पूछती हूँ। आप मुझे समझा दीजिए कि वह निराकार ईश्वर किस देश का रहने वाला है। को है जनक, कौन है जननी, उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन है, उनकी पत्नी कौन है, को दासी और उनकी सेवका कौन है, कैसे वर्ण वेश है। फिर आगे जो है गोपियाँ उद्धव जी से पूछती हैं कि कैसे वर्ण, आपका जो निराकार ईश्वर है, जो निर्गुण ब्रह्म है, उनका कैसा रंग है, ब्रह्म यानी कि रंग भेष है, और कैसा उनका भेष है, कैसा उनका पहनावा है। किस रस में अभिलाषी, अभिलाषी यानी कि इच्छा कामना, और किस रस में उनकी अधिक इच्छा रहती है, अधिक अभिलाषा रहती है। पाओगे पुण्य कियो आपनो, जो रे करोगे गासी, गासी यानी कि छल कपट, गासी का मतलब क्या होता है, छल कपट। हे उद्धव, यदि तुम मुझसे छल कपट करोगे तो पाओगे पुण्य कियो आपने, तो अपनी करनी का फल तुम स्वयं भोगोगे। सुनत मौन हवे रहो बावरो, बावरो यानी कि पागल सा, सब यानी कि सब, मत यानी कि बुद्धि, नासी यानी कि नष्ट हो गई। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के द्वारा इस तर्क वितर्क पूर्ण भरी बातों को सुन करके उद्धव जी सुनत मौन है, उद्धव जी मौन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। रहो बावरे और पागल सा हो जाते हैं। सबे मत नासी और उनकी सारी बुद्धि जो है नष्ट हो जाती है। तो प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या यह जो है समाप्त हो गई। तो आइए अब मैं आपको इसका काव्य सौंदर्य बताते हैं कि इसमें जो है भाषा जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, शैली मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है, छंद गेय पद की रचना है, रस जो है वियोग श्रृंगार रस है, गुण प्रसादियों माधुर है, अलंकार जो है इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो चलिए अब हम इसके बाद के पद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको उसका प्रसंग बताते हैं, फिर उसके बाद आपको उसका व्याख्या बताया जाएगा, और फिर उसके बाद उसका काव्य सौंदर्य बताया जाएगा। तो चलिए, हम आशा करते हैं कि यह पद्यांश की व्याख्या आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद के पद्यांश को हम पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है। संदेशो देवकी सो कहियो, हव तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो, यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, तव मोह कहीं आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़ेते, माखन रोटी भावे, तेल उबटनो अरुतातो जल, ताहि देख भज जाते, जोय जोय मांगत सोय सोय देती, करम करम कर कई नहवाती, सूर पथिक सुन मोह रैन दिन, बढ़ियो रहत उर सोच, मेरो अलक लड़े तो मोहन, हुई है करत संकोच। तो इस पद्यांश की व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोग को सर्वप्रथम इसका प्रसंग बताना चाहते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग है कि प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर माता यशोदा बहुत दुखी हो जाती है। उनके मन में विभिन्न आशंकाएं और चिंताएं होने लगती हैं। वह देवकी को एक पथिक के द्वारा संदेश भेजते समय अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करती हैं। उसी के बारे में सूरदास जी जो है बड़े ही सुंदर ढंग से वर्णन किए हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसकी व्याख्या करके बताते हैं कि संदेशो देवकी सौ कहियो, हव तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। माता यशोदा जो है एक पथिक के द्वारा, यानी कि पथिक कौन रहता है, उद्धव जी के द्वारा, माता यशोदा एक पथिक के द्वारा संदेश देवकी के पास भेजती हैं और कहती हैं कि हे पथिक, हे उद्धव, संदेशो देवकी सौ कहियो, यह मेरा जो संदेश है आप देवकी से कह दीजिएगा। हव, हव यानी कि मैं, हव का मतलब क्या होता है, मैं। तो धाय, धाय का मतलब होता है पालन पोषण करने वाली, धाय मात्र, तिहारे सुत की यानी कि तुम्हारे पुत्र की। माता यशोदा कहती हैं पथिक के द्वारा कि हे पथिक, यह मेरा संदेश जो है तुम देवकी के पास पहुंचा देना और कह देना, हव तो धाय तिहारे सुत की, मैं तो जो है तुम्हारे सुत की, तुम्हारे पुत्र की धाय यानी कि धाय मात्र हूँ। धाय यानी कि पालन पोषण करने वाले एक मात्र माँ हूँ। मया करत ही रहियो, मया यानी कि दया, आप मेरे ऊपर जो है अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखना। संदेशो देवकी सौ कहियो, माता यशोदा एक पथिक के द्वारा
संदेश भेजती हैं देवकी के पास और कहती हैं कि कृष्ण तुम्हारा ही पुत्र है, मेरा पुत्र नहीं है। मैं तो उनका पालन पोषण करने वाली एक धाय मात्र हूँ, एक सेवका हूँ। माया करत ही रहिए, आप मेरे ऊपर अपनी दया दृष्टि जो है बनाए रखना। फिर जो है माता यशोदा आगे कहती हैं, यद्यप टेव तुम जानत, यद्यप यानी कि यद्यप, टेव यानी कि आदत या स्वभाव, यद्यप कि तुम उनकी आदतों को जानती हो, उनके स्वभाव के बारे में जानती हो, तब मोह कहीं आवे, तब भी उनके प्रति मुझे मोह ममता क्यों आती है? क्योंकि आप तो जानती हो कि क्योंकि माता ही अपने पुत्र की सभी आदतों से भली भांति परिचित होती है। अतः मुझे श्री कृष्ण के बारे में तुम्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रातः होत मेरे लाल लड़ेते माखन रोटी भाव, भाव यानी कि अच्छी लगती है। जैसे ही सुबह होता है मेरे लाल लड़ेते यानी कि मेरे श्री कृष्ण को माखन रोटी अच्छी लगती है। तेल उबटनो अर तातो जल, और तेल उबटनो अर तातो जल ताहि देख भज जाते, और तेल उबटन और यानी कि और तातो जल यानी कि गर्म जल, तेल उबटन और गर्म जल को जैसी ही वह देखता है देख भज जाती, उसको देख करके दूर ही भाग जाता है। जो जो मांगत, जो जो मांगत सो सो देती, करम करम कर नहवाती, वह जो जो मुझसे मांगता है उसे मैं वही वही देती हूँ और क्रम क्रम करके उसको मैं नहलवाती हूँ। सूर पथिक सुन मोह रैन, दिन बढ़त रहो रहत उर सोच। फिर जो है आगे माता यशोदा जी कहती हैं कि सुन मोह रैन दिन, यही बात सुन करके मुझे रात दिन बढ़े रहत उर सोच, मेरे हृदय में रात दिन सोच ही बढ़ा रहता है कि मेरो अलग लड़ो तो मोहन हुई है करत संकोच, मेरा जो ये अलग लड़े तो यानी कि दुलारा मोहन है, हम है करत संकोच, कहीं वहाँ कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करता होगा। तो चलिए इस पद्यांश की व्याख्या पूर्ण रूप से यहीं पर समाप्त होती है। अब मैं आपको इसका काव्य सौंदर्य बताते हैं कि इसका काव्य सौंदर्य क्या है। प्रस्तुत पद्यांश में इसमें भाषा ब्रज भाषा रहेगा, शैली जो है मुक्तक शैली रहेगा, छंद गेय पद रहेगा, रस इसमें जो है वात्सल रस का प्रयोग किया गया है, गुण जो है प्रसादियों माधुर है। तो इस तरह इसकी व्याख्या पूर्ण रूप से समाप्त होती है और हम आशा भी करते हैं कि आप लोग को इसकी व्याख्या समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे उसका हम आपको बता दे रहे हैं। सर्वप्रथम आप संकेत लिखेंगे। संकेत में सबसे पहले आप शुरू का 2 शब्द लिखेंगे, जैसे लिखा गया है संदेशो देवकी, फिर उसके बाद करत संकोच अंत का 2 शब्द लिखेंगे। उसके बाद आप प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग में आपको जो बताया गया है आप प्रसंग लिख देंगे। उसके बाद आप व्याख्या लिखेंगे, व्याख्या में आपको जो बताया गया उसका व्याख्या आप लिखेंगे। उसके बाद आप संदर्भ कैसे लिखेंगे उसको समझ लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में सूरदास द्वारा रचित पद शीर्षक नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद आप लोग जो है व्याख्या लिख करके उसका काव्य सौंदर्य लिख देंगे कि भाषा ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक शैली है, छंद गेय पद रचना है और रस जो है वात्सल रस है, अलंकार जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह इसकी व्याख्या पूर्ण रूप से समाप्त होती है। जितना भी पद्यांश पढ़ाया जाए आप लोग उसकी व्याख्या को कॉपी पर नोट करते रहना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।